मुर्रा ने कहा था मेरी बेटी आमना की तरह से आज दुनिया में कोई लड़की नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि मेरे बेटे अब्दुल्ला की तरह से हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किन चीज को पैदा फरमाया? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, या जाबिरु इन्नल्लाह खलक़ नूरा नबिय्यिका क़ब्ल अल अशिया। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया तो फिर ये नूरे मुहम्मदी रखा कहा? जमीन नहीं थी कि जमीन पे रखा जाता, आसमान नहीं था कि आसमान पे रखा जाता, जन्नत की बहारें नहीं थी कि वहां रखा जाता, जन्नत के महलात नहीं थे कि वहां रखा जाता। तो फिर परवरदिगार आलम ने ये नूरे मुहम्मदी रखा कहा? तो दो जुमलों में सुन लो, अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को अपने पास में रखा या किन्हीं अपने कुर्बे खास में रखा। तो अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ने पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया तो अगर परवरदिगार चाहता तो वो तो कादिर मुतलक था, अगर वो चाहता तो पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा देता, अगर वो चाहता तो हवाओं से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा देता, अगर वो चाहता तो दरियाओं से पहले और आसमान से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा देता। ए परवरदिगार, तेरे बंदे समझना चाहते हैं कि तूने अपने हबीब के नूर से पहले, जमीन से पहले, अपने हबीब के नूर से पहले जमीन को क्यों नहीं पैदा फरमाया? अपने हबीब के नूर से पहले आसमानों को क्यों नहीं पैदा फरमाया? तूने अपने हबीब के नूर से पहले हवाओं को और पानी को क्यों पैदा नहीं फरमाया? तो जब ये सवाल किया जाता है तो रब की रहमत जवाब देती है, ए मेरे बंदो, यकीनन मैं कादिर मुतलक हूँ। अगर मैं चाहता अपने हबीब के नूर से पहले तो जमीन को पहले पैदा फरमा देता, अगर मैं चाहता अपने हबीब के नूर से पहले मैं आसमानों को पैदा फरमा देता, लेकिन अगर इन्हें पहले पैदा कर दिया जाता तो हो सकता था आने वाले जमाने में ये कायनात मेरे महबूब से नजरें मिलाती। जमीन ये कहती, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होती तो आप कदम कहाँ रखते? आसमान ये कहता, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होता तो आप शामियाने में किसके रहते? हो सकता था हवाएं ये कहती, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होती तो आप सांस कैसे लेते? हो सकता था पानी ये कहता, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होता तो आप अपनी तृष्णगी कैसे बुझाते, अपनी प्यास को कैसे बुझाते? तो मैंने जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांदो सूरज से पहले, पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा के ये बता दिया, ए जमीन सुन ले, तेरा मेरे हबीब पर कोई एहसान नहीं है। ए आसमान सुन ले, तेरा मेरे हबीब पर कोई एहसान नहीं है। ए हवाओं सुन लो, तुम्हारा मेरे महबूब पर कोई एहसान नहीं है। बल्कि ए जमीन, अगर मैंने तुझे पैदा किया है तो अपने हबीब के सजदे में पैदा किया है। ए आसमान, मैंने अगर तुझे पैदा किया है तो अपने हबीब के सजदे में पैदा किया है। ए पानी, मैंने अगर तुझे पैदा किया है तो अपने हबीब के सजदे में पैदा किया है। यानी रब की मशीयत को मंजूर ये था कि मेरे महबूब की जात पर किसी का एहसान न रहे, बल्कि पूरी कायनात पर मेरे हबीब का एहसान रहे और रहमते तमाम ये कह करके गुजर जाए, मोहम्मद नबूदे कस नबूदे नबूदे अर्दो आलम रा वजूदे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, नूरे मुस्तफ़ा, अल्लामा ज़ाकिर हुसैन नईमी। हज़रात, तो परवरदिगार आलम ने जब तक चाहा अपने हबीब के नूर को अपने कुर्बे खास में रखा, और जब परवरदिगार ने उसे बेहिजाब करना चाहा, जब अपने हबीब के नूर को बेपर्दा करना चाहा, तो अल्लाह
अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई, कौनैन की तख्लीक फरमाई और फिर जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया और रब्बे काबा ने ये ऐलान फरमा दिया था, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। अब यहाँ एक बात पैदा होती है, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, यानी जमीन पर भेजा जाने वाला है मगर तख्लीक जन्नत में की जा रही है। जब हजरत आदम जमीन पर आने वाले थे तो ये कहती है कि आपका पुतला यही तैयार किया जाता, भेजा तो जमीन पे जाना है मगर तख्लीक जन्नत में की जा रही है। रब ने ये इरशाद फरमा दिया और ये बता दिया कि जो शरीयत की हुदूद में रह करके काम करता है वो जन्नत में जाने का काम करता है और जो शरीयत से बगावत करता है वो आदमियत से बगावत करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जन्नत में तैयार हो जाता है, रूह को डाल दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया उसजुदू लि आदम कि तुम आदम को सजदा करो। सबके सब सजदे में चले जाते हैं। फसजदू इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ने इब्लीस से फरमाया कि तुझे क्या हुआ जब सबके सब सजदे में चले गए तो तूने आदम को क्यों सजदा नहीं किया? तो उसने कहा था काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, यानी मैं इनसे बेहतर हूँ इसलिए कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और ये मिट्टी से पैदा किए गए हैं और आग मिट्टी से अफजल है। तो पता ये चला कि जब आदमी के अंदर अना आ जाती है, जब आदमी के अंदर अनानियत आ जाती है, जब आदमी के अंदर किब्र पैदा होता है, जब आदमी के अंदर मैं पैदा होती है तो समझ लो उसकी बर्बादी का पहला सीना शुरू हो जाता है। अब वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। अलगरज हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाता है तो ये सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं था बल्कि हजरत आदम की पेशानी में जो नूरे मुहम्मदी चमक रहा था, ये सजदा तो नूरे मुहम्मदी को कराया गया था। हजरत आदम तो किबले के दर्जे में थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया, फिर आपको जमीन पर भेजा गया, फिर आपको दुनिया में भेजा गया। अब परवरदिगार आलम ने जो नूरे मुहम्मदी हजरत आदम की पेशानी में रखा था वो नूरे मुहम्मदी हजरत हव्वा के बतन में शिकम में आता है और उनके सदफ़े रहम में आता है। आखिरकार ये नूरे मुहम्मदी मुंतकिल होते होते पाक असलाफ से पाक अरहाम की तरफ मुंतकिल होता रहा और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया है तो ये नूरे मुहम्मदी का कमाल रहा है कि जहां जहां नूरे मुहम्मदी रहा है उनकी बरकतें लुटाता रहा है, अपनी अज़मतें लुटाता रहा है, मकाम को बुलंद करता रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमक रहा है। उनकी इज्जत का आलम यह है कि जिस रास्ते से गुजर रहे हैं औरतें दावतें निकाह दे रही हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उनसे लोग मोहब्बत करते नजर आ रहे हैं। खाने काबा का मुतबद्दी आपको बना दिया गया है। अलगरज हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी हजरत फातिमा से हो जाती है। फिर जब वो नूरे मुहम्मदी हजरत फातिमा के सदफ़े रहम में पहुंचता है फिर हजरत अब्दुल्ला दुनिया में आते हैं। अब ये नूरे मुहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला दुनिया में आए हैं, जवानी में कदम रखा है, ये खबर पूरी दुनिया में मुश्तहर हो जाती है, ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो रैत के आलिमों ने कहा था, इंजील के आलिमों ने कहा था, ज़बूर के आलिमों ने कहा था कि ए दुनिया ईसाइयत सुन ले, ए दुनिया यहूदियत सुन ले और ए दुनिया नसरानियत सुन ले, इसलिए कि नूरे मुहम्मदी अपने बाप अब्दुल्ला की पेशानी में आ चुका है। और वो नूरे मुहम्मदी एक दिन जो है यानी इमामुल अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। अगर वो नबी आखिरुल ज़मा आ गए तो तुम्हारे मजहब ईसाइयत का क्या होगा, तुम्हारे मजहब नसरानियत का क्या होगा, तुम्हारे मजहब यहूदियत का क्या होगा।
तो उनके उलमा ने कहा था अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दीन के मज़ाहिब का तहफ़्फ़ुज़ हो सके तो तुम अब्दुल्लाह को कत्ल कर दो, इसलिए कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर तुम अब्दुल्लाह को कत्ल कर दोगे तो फिर मोहम्मद दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया यानी नूरे मुस्तफ़ा को और दीने मुस्तफ़ा को मिटाने के मंसूबे और दीने खुदा को मिटाने के मंसूबे आज कोई नए नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि ये तो बहुत दिनों पहले से कोशिशें की जा रही हैं, मगर आज तक दीन को कोई मिटा ना सका है। ना कल किसी ने दीन को मिटाया था, ना आज कोई मिटा सकता है, ना सुबह क़यामत तक कोई मिटा सकेगा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तवज्जो के साथ में मेरी गुफ्तगू को समाप्त कीजिएगा। अब हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। 70 यहूदी नौजवान जमा होते हैं, अज़्म मुसम्मम करके अपने घरों से तलवारें लेके चलते हैं जो कि जहर में बुझी हुई तलवारें थी, और हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने के इरादे से निकले हैं। इनके के चलने का अंदाज ये है कि ये दिन में तो राम छुप जाते हैं, रात में ये सफर करते हैं। अब ये सफर करते करते आए मक्का शरीफ के करीब। इन्होंने लोगों से पूछा था, लोगों बताओ कि हम अब्दुल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं, हम अब्दुल्लाह से मिलना चाहते हैं। लोगों ने कहा देखो वो सामने जो अब्दुल्लाह है, मगर तुम इनसे अब तो मुलाकात ना कर सकोगे। लेकिन अब्दुल्लाह कभी कभी मक्के की पहाड़ियों में चले जाते हैं, सहराए मक्का में चले जाते हैं, कभी कभी दश्ते मक्का में चले जाते हैं, शिकार करने के लिए चले जाते हैं। जब यहूदियों ने ये सुना तो उनके दिल की कली खिलने लगी और वो पूरे मुकम्मल तौर से मुतमईन हो गए कि चलो पहाड़ियों में हम पनाह लेते हैं, हम पहाड़ियों में मख्फी और पोशीदा होकर के बैठते हैं। अब ये 70 यहूदी मक्के की पहाड़ियों में जाकर के छुप जाते हैं। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह जब मक्के की पहाड़ियों की तरफ आप शिकार के लिए गए हैं, जैसे ही आप वहां पहुंचे यहूदियों ने देखा कि हमारा शिकार हमारे दामे फरेब में आने वाला है। सबके सब पहाड़ियों से निकल करके आते हैं और नरगे में ले लेते हैं। हजरत अब्दुल्लाह को बीच में ले लेते हैं, तलवारें निकाल रहे हैं, हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करना चाहते हैं। और ये अज़्म मुसम्मम करके आए हैं, ये पक्का इरादा करके आए हैं, चाहते थे कि उन पे तलवारों से हमला कर दें। मगर कुरैश खानदान के एक शख्स थे जिनका नाम था हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो यानी खानदानी हमीयत ने जोश मारा। हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ ने चाहा कि मैं आवाज दूं, लेकिन जब आपने आवाज दी तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने गले को दबोच लिया हो। हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ पत्थर को उठाना चाहते हैं, मगर ज़मीन ने पत्थर को नहीं छोड़ा है। हजरत अब्दे मुनाफ वहब बिन अब्दे मुनाफ यानी आप तेज तोड़ करके जाना चाहते हैं, मगर ज़मीन ने आपके कदमों को पकड़ लिया है। कि आप क्या समझ रहे हैं, ये मामला क्या आया है? हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ अगर आवाज देना चाहते हैं तो आवाज नहीं निकल रही है, अगर पत्थर उठाना चाहते हैं जमीन ने पत्थर को नहीं छोड़ा है, अगर कदमों से तेज तोड़ करके जाना चाहते हैं तो जमीन ने कदमों को पकड़ लिया है। इसकी वजह ये थी कि अगर हजरत अब्दे मुनाफ आवाज दे करके हिफाजत करते, अगर पत्थर मार करके हिफाजत करते, अगर तोड़ करके जा करके बचाते तो हजरत अब्दुल्लाह को तो बचना ही था। जब हजरत अब्दुल्लाह बच जाते तो फिर ये मक्के में आकर के कहते, ए अब्दुल्लाह अगर मैं तोड़ करके नहीं गया होता तो तुम्हें आज कत्ल कर दिया जाता, अगर मैंने पत्थर नहीं मारा होता तो आज तुम्हें कत्ल कर दिया जाता, अगर मैंने आवाज नहीं दी होती तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाता। यानी हजरत अब्दुल्लाह पर हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ मक्के में आकर के एहसान जताते, मगर ये रब की मशीयत को मंजूर नहीं था कि मेरे महबूब पर कोई एहसान जताए। हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ तो हिफाजत करने की तकबीरें सोच रहे थे, मगर रब की मशीयत ऐलान कर रही थी कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत अदा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
गौसियत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा ज़ाकिर हुसैन नईमी। यानी अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भेजा जो कि अपने हाथों में तलवारें लेकर के आए और उन 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया, उन्हें खाक व खून में मिला दिया। हजरत अब्दुल्ला बहिफाजत मक्के में आते हैं, हजरत वहब बिन अब्दे मुनाब भी घर में आते हैं और जैसे ही घर में आए अपनी बीबी हजरत बर्रा से कहा था, ए मेरी बीबी बर्रा, आज मैंने देखा है कि अब्दुल्लाह के साथ में क्या हुआ है, मगर अल्लाह ने उनकी हिफाजत की है। हमें अपनी बेटी आमना के लिए रिश्ता दरकार है। जाओ तुम अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में और उनसे अब्दुल्ला का हाथ मांग लो और लिहाजा तुम उनका रिश्ता आमना के साथ में कर दो। अब हजरत बर्रा तोड़ करके जाती हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास में जाती हैं और जाने के बाद कहती हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ, तुम अपने बेटे का रिश्ता आमना के साथ में कर दीजिए। और मेरी बेटी के अंदर औसाफे हमीदा है, मेरी बेटी बड़ी नेक खसलत है, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, उसके अंदर कोई गुनाह की कमी की बात नहीं है। हजरत बर्रा ने कहा था, मेरी बेटी आमना की तरह से आज दुनिया में कोई लड़की नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि मेरे बेटे अब्दुल्ला की तरह से आज कोई नौजवान नहीं है। और हजरात दोनों की नजीर मिल भी कैसे सकती थी, इसलिए कि इमामुल अंबिया को आना था, मुस्तफा जान रहमत को आना था, शहंशाह बतहा को आना था। अलगरस निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है। अब हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना का दोनों का जो है यानी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाते हैं। अब दोनों का रिश्ता हो जाता है। लेकिन हजरात जब नूरे मोहम्मदी की खबर पूरी दुनिया में गश्त कर रही थी, जब ये खबर मुल्क शाम में पहुंची है, जब ये खबर मुल्क यमन में पहुंची है, जब ये खबर मिस्र की सरजमीन पर पहुंची है, जब ये खबर ईरान की सरजमीन पर पहुंची और जब मुल्क शाम की सरजमीन पर पहुंची तो मुल्क शाम के बादशाह की बेटी जिसका नाम फातिमा मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब फातिमा ने ये सुना कि नूरे मोहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है, उसने अपनी कनीजों को लिया, उसने अपने मालो असासा को लिया, उसने अपने मालो दौलत को लिया और सबको यकजा करने के बाद वो मक्के की तरफ सफर करना शुरू कर देती है। और मुद्दते मदीद के बाद फिर ये मक्के की सरजमीन पर आती है। हतीम काबा के पास इसने क़याम किया। लोगों से पूछा था, लोगों बताओ कि हजरत अब्दुल्लाह कहाँ मिलेंगे, मैं हजरत अब्दुल्लाह को देखना चाहती हूँ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। किसी ने कहा सामने देख रहे हो, यही हजरत अब्दुल्लाह है जो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला तवाफ काबा कर रहे थे। अब वो लड़की फातिमा जाती है, ईरान की शहजादी हजरत अब्दुल्ला के पास में पहुंची और पहुंचने के बाद में कहा था, उसने चेहरे को देखा तो और ज्यादा फरेफ्ता हो जाती है, इसलिए कि अब्दुल्ला की पेशानी चमक रही थी। हजरत अब्दुल्ला से कहा था, ए अब्दुल्ला, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लिहाजा मेरे भाइयों जरा सोचिए तो सही, आज यानी एक बादशाह की बेटी ऑफर कर रही है, कोई मामूली लड़की नहीं थी, कोई काली कलोटी लड़की नहीं थी, बल्कि हुस्न की मलका थी जो कि निकाह का पैगाम दे रही थी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ले लो, तब मैं शादी निकाह करूंगा। अब हजरत अब्दुल्ला घर में आए, उनके दिल में ख्वाहिश मुजामअत डाली गई और हजरत आमना से कुर्ब हासिल किया। अब वो नूरे मोहम्मदी हजरत आमना के सदफे रहम में चला जाता है। अब हजरत अब्दुल्ला सुबह को हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं, ए वालिदे गिरामी, मुल्क शाम के बादशाह की बेटी आई है और उसने मुझे पैगाम निकाह दिया है, उसने मुझे निकाह का पैगाम दिया है, मगर जब तक आप इजाजत नहीं दोगे उस वक्त तक मैं शादी नहीं करूंगा, जब तक आप इजाजत नहीं दोगे उस वक्त तक मैं निकाह नहीं करूंगा। तो ए मेरे नौजवानों जरा सोचो और जरा तसव्वुर तखय्युल में लाओ, सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्लाह को यानी निकाह सादी की इजाजत ले
रहे हैं। अब वो नौजवान कौल का कान खोल करके सुने कि जो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, ना बिरादरी देख रहे हैं, ना ईमान देख रहे हैं, ना काफिरा को देख रहे हैं, ना मुशरिका को देख रहे हैं, और दीवानी यानी जवानी दीवानी हुआ करती है। जरा सी मोहब्बत क्या हो गई, फिर तो न माँ की इज्जत का ख्याल है, ना बाप की इज्जत का ख्याल है, ना खानदान की इज्जत का ख्याल है, ना रिश्तेदारों का ख्याल है। अब ये दोनों या तो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं या भाग करके शादी कर रहे हैं। अब ये शादी तो होती है, मगर मेरे भाइयों नतीजा क्या निकलता है, महीने 2 महीने गुजरते हैं, या तो किसी को कत्ल कर दिया जाता है, या उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है, या उसे जहर दे दिया जाता है, या तो तलाक की बात आ जाती है, या खुला की बात आ जाती है। देखो थाना मूंडा पांडे में जाकर के, देखो मुरादाबाद की कोर्ट और कचहरी में, देखो आप रामपुर की कोर्ट और कचहरी में जाकर के सबसे ज्यादा मुकदमे मिलेंगे तो आपको मुसलमान लड़कियों के, औरतों के मिलेंगे, या तो जहेज पीड़िता के मिलेंगे, या लड़की बाजी के मिलेंगे, या लड़की को भगाने के मिलेंगे। लिहाजा मेरे नौजवानों, मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, अरे जो रिश्ता लज्जते नफ्स के लिए किया जाता है उसमें मोहब्बत नहीं होती, उसमें बिगाड़ होता है, उसमें बेइज्जती होती है, उसमें रुसवाई होती है। मगर जो रिश्ता माँ बाप करते हैं, होने वाले सोच में परवरदिगार मोहब्बत पैदा फरमा देता है। अब जब मर्जी से शादी होती है तो वो घर रहमतों का मामूरा बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आशिक रसूल कमेटी। मरअतुल अर्बईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिदात दीन तरीबत यदा, यानी 3 वजहों से, 4 वजहों से निकाह किया जाता है। औरत के मालो दौलत की वजह से, औरत के हुस्न और जमाल की वजह से, औरत के हसब और नसब की वजह से, और औरत के दीन की वजह से। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फज़फर बिदात दीन, यानी तुम दीन वाली को पसंद करो। अगर तुम दीन वाली पसंद ना करोगे तो तसव्वुर भी इज्जत का नहीं किया जा सकता है, सुकून का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तब तरीबत यदा, तो तुम यानी गर्द आलूद हो जाओ, तुम्हारी नाक गर्द आलूद हो जाए। मतलब यह है कि तुम रुसवा हो जाओगे, तुम जलील हो जाओगे। तो ए मेरे नौजवानों, इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाना और ये अज़्म मुसम्मम करके जाना, हम जो भी कदम उठाएंगे माँ बाप की मर्जी से उठाएंगे। अगर माँ बाप की मर्जी से कदम उठाओगे तो तुम्हारा रसूल भी राजी हो जाएगा और तुमसे तुम्हारा परवरदिगार भी राजी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब हजरते अब्दुल्लाह से हजरते अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा निकाह सानी करने की इजाजत है, आप निकाह कर सकते हैं। अब हजरते अब्दुल्ला आए सुबह को खाने काबा का तवाफ करने के लिए। जब खाने काबा का तवाफ किया तो फिर वो लड़की आई करीब में, मगर अब्दुल्ला के चेहरे को देखा और देखने के बाद अपने रुख को फेर लेती है। हजरते अब्दुल्ला ने कहा था ए फातिमा जरा ये बता दे, कल तो तुम मुझे निकाह का पैगाम दे रही थी, कल तो तू मुझे पैगाम शादी दे रही थी, मगर आज तूने अपने चेहरे को क्यों फेर लिया है। उस शहजादी ने जवाब दिया था ए अब्दुल्ला मुझे कोई गलत मत समझना, बल्कि मैं तो निकाह का पैगाम दे रही थी। वजह यह थी कि तुम्हारी पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी था, मैं तो ये चाहती थी, मैंने तौरात के आलिमों से सुना था, मैंने ज़बूर के आलिमों से सुना था कि वो नूरे मोहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है, और जो अब्दुल्ला की बीवी बनेगी इमामुल अंबिया उसी के बतन से दुनिया में आएंगे। तो मेरी तमन्ना ये थी कि आप मेरे शोहर बन जाएं और इमामुल अंबिया दुनिया में आए तो मेरे बतन से आए, इसलिए कि जब इमामुल अंबिया दुनिया में मेरे बतन से आएंगे तो जहां मुस्तफा का चर्चा होगा तो वहां मेरा भी चर्चा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये नूरे मोहम्मदी का कमाल है।
ये नूरे मोहम्मदी ये जहां जहां रहा है वहां अपनी बरकतें लुटाता रहा है। अगर ये हजरत आदम की पेशानी में रहा है, हजरत आदम की तौबा को कबूल किया गया है, हजरत इब्राहीम की पेशानी में रखा गया है, तो उन पर नारे नमरूद को गुलजार कर दिया गया है। हजरत गिरामी यही नूरे मोहम्मदी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया, तो हजरत इस्माइल को छुरी के नीचे से निकाल करके जन्नत का तुम्बा ला करके यानी उसे ज़िबा करा दिया गया है, हजरत इस्माइल को बचा लिया गया है। तो ये नूरे मोहम्मदी का कमाल है कि ये नूरे मोहम्मदी जहां जहां रहा है अपनी बरकतें लुटाता रहा है, अपनी रहमतें लुटाता रहा है, अपनी अज़मतें लुटाता रहा है। यहाँ तक कि अगर हजरत आदम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत शीश चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत याकूब चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत यूसुफ चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहीम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत ईसा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, अजी जिब्रील चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, मीकाईल चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इसराफील चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इस्राईल चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, सिद्दीक़ अकबर चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, फारूक आज़म चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, उस्मान गनी चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, अली के मुर्तज़ा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इमाम हसन चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, अमीर मुआविया चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इमाम आज़म चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, गौसे आज़म चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, गरीब नवाज चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, साबिर पाक चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, महबूब इलाही चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, मखदूम सिमला चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, मखदूम मारेरा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, वारिस देवा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, सदरुल शरिया चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, आला हजरत चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, और सदरुल्लाह फाजिल चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हाफिज मिल्लत चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, मुजाहिद मिल्लत चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, अजी ताजुल शरिया चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं। तुम भी नबी की बारगाह में अपने अरीज़े को पेश करो और ज़बान आला हज़रत में बोलो, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमक